A very good morning to all of you dear student. I am Keshav, your English teacher. Students, हम हमारे लेसन 3 स्टार्ट कर चुके थे और हमारे लेसन का नाम है दी रैट्स एंड दी एलिफेंट्स, चूहे और हाथी. ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था. तो हमने इसका फर्स्ट पैसेज और सेकंड पैसेज कंप्लीट कर लिया था. फर्स्ट पैसेज में हमने कंप्लीट किया था कि बहुत समय की बात है कि एक जंगल में चूहों का एक ग्रुप, एक समूह बहुत खुशी से रहा करता था. लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक हाथियों का झुंड और जो उनके घर थे तो उसी रास्ते पे से होके निकला. तो हाथियों के जो पैर हैं उसकी वजह से मतलब कि जो चूहे के घर हैं वो नष्ट हो गए और उस कुछ घरों के अंदर कुछ चूहे भी थे तो वो भी वहाँ पर मर गए. अब इससे परेशान होकर जो चूहों का राजा मूषक राज था वो हाथियों के राजा गजराज के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया करके आप अपने जो झुंड है, अपना जो हर्ड है, इसको लेके दूसरे रास्ते पे जाइए. ठीक है, आपको यदि तालाब पे जाना है तो दूसरे रास्ते पे होकर जाइएगा. तो गजराज उस मूषक राज की बात को मान लेता है. तो वो मूषक राज उसे बहुत मुझसे थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि यदि इन फ्यूचर में मेरी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बताइएगा. ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे. अब आगे पढ़ते हैं हम. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. Hearing this, इसको सुनकर the elephants in the herd, जो हाथी को झुंड था, जो हाथी थे जो झुंड में थे, laughed, वो हंसने लगे. Thinking, ये सोचकर how small rats could help big elephants, कि छोटे चूहे कैसे बड़े हाथियों की सहायता करेंगे या फिर कर सकते हैं. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद की बात है ये, कुछ महीने बाद, वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, जब वो चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स, तो उन्होंने सुनी, HEARD, हर्ड का मतलब है सुनना. ठीक है, लाउड साउट्स, चीखने की आवाज़ें जोर से. ठीक है, हाई साउंड्स कहते हैं जिसे. साउंड्स का मतलब होता है चीखने की आवाज़ें. ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि आई थी कहाँ से, डायरेक्शन, तो दिशा से, पॉन्ड तालाब की दिशा से. मूषकराज रियलाइज, मूषकराज को महसूस हुआ दैट की द एलिफेंट्स, जो हाथी है, वर इन सम डेंजर, वो किसी खतरे में है. ठीक है, वो किसी खतरे में थे. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप, उसने पुकारा, उसके जो बिल्कुल ताकतवर जो चूहे थे ना उनको बुलाया अपने ग्रुप में से, टू कम अलोंग, उसके साथ चलने के लिए कहा. एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस दिशा में गए जहाँ से वो जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी. नियर द पॉन्ड, उस तालाब के पास, दे सा, उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स कोट इन द ट्रैप्स केप्ट बाई सम हंटर्स, कि हाथियों को पकड़ा गया था इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स का मतलब है चाल में, बाई सम हंटर्स, किसके द्वारा, कुछ शिकारियों के द्वारा. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विथ देयर शार्प टीथ, और जो चूहे थे उन्होंने तीव्रता से, जल्दी से प्रारंभ कर दिया काटना. BITING का मतलब होता है काटना. द रोप्स, उन रस्सियों को, ROPES, रोप्स का मतलब होता है रस्सियाँ, विद देयर शार्प टीथ, उनके शार्प का मतलब होता है पैने, दांतों से. सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्दी उन्होंने उन हाथियों को क्या कर दिया था, आज़ाद कर दिया था. दे थैंक द रैट्स, उन्होंने धन्यवाद किया उन चूहों को. एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और उनको सॉरी भी फील हुआ कि उन्होंने चूहों के बारे में कहा था कि ये चूहे हमारी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं. फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके साइज का जो छोटा आकार था ना उसके लिए मजाक बनाने के लिए उनको सॉरी फील हुआ और उन्होंने चूहों से क्या कहा, सॉरी. ठीक है, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है. एक छोटी सी स्टोरी है. अब हम इसके बार स्पेलिंग देख लेते हैं. लाउड, LOUD, लाउड का मतलब होता है साउंड. ठीक है, जोर से चिल्लाना. जो हाई साउंड होता है ना
तेज आवाज़ उसे कहते हैं लाउड। ऐसा जो यूटी साउट का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना। रियलाइट का मतलब होता है महसूस करना या समझना। डेंजर का मतलब होता है खतरा, ठीक है। टू कम अलोंग यानी साथ चलना। इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड मतलब कि टूवर्ड साउंड दिशा की ओर, मतलब कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ की दिशा में। कॉटन ट्रैप का मतलब होता है जाल में पकड़ना। हंटर्स का मतलब होता है शिकारी जो कि जानवरों का शिकार करते हैं या फिर पशु पक्षी जो भी है उनको शिकार करते हैं। क्विकली स्टार्टेड का मतलब होता है जल्दी से स्टार्ट प्रारंभ कर देना। बाइटिंग का मतलब होता है कटिंग काटना। रोप्स का मतलब होता है स्ट्रिंग्स जिसे हम बोलते हैं रस्सी। शार्प टीथ का मतलब होता है तीखे दांत। सून का मतलब होता है जल्दी ही। सेट फ्री का मीन होता है बिकम आउट ऑफ ट्रैप्स मतलब कि चाल से बाहर आ जाना। फेल्ट का मतलब होता है रियलाइज मतलब कि महसूस करना। फन का मतलब जोक मतलब कि मजाक। साइज का मतलब होता है कि आकार। सॉरी का मतलब होता है कि दुखी फील होना, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। सो प्लीज़ एक बार इस लेसन को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा और रीड आउट करने के बाद में हम इसकी एक्टिविटी फर्स्ट का ए एंड सी और एक्टिविटी सेकंड ये कल हम कंप्लीट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार हो सके तो क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।